बाकी एक मेरा ये लाइफ का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नरगिस कुजीन। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे माशाल्लाह। आज हम बना रहे हैं सबके फेवरेट चपली कबाब, बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। आइए शुरू करते हैं। मेरे पास है 1 केजी कीमा और 1 केजी ही मेरे पास प्याज हैं, जिनको मैंने चॉप करके निचोड़ लिया है बारीक कपड़े से। इसके साथ ही चने, ये जो चने हैं इनको पीस लिया है। ये तकरीबन 3 टमाटोज हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही मेरे पास हैं फ्रेश रेड चिली, 3 ग्रीन चिली चॉप की है, और ये जिंजर है चॉप किया हुआ, और आधा लेमन। स्पाइसेस डालने के लिए हमारे पास है 2 टेबलस्पून कोरिएंडर टूटा हुआ, 2 टेबलस्पून अनारदाना, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, क्यूमन एंड कोरिएंडर रोस्टेड हुआ क्रशड, 1 टेबलस्पून, 2 पिंचेस गरम मसाला एंड 1 टेबलस्पून रेड चिली। चपली कबाब बनाने के लिए ये हमने मशीन का कीमा लिया है, कभी भी हाथ से बना हुआ कीमा नहीं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि पाकिस्तान में और एशिया में रहते हैं, उधर से चॉइसेस होती हैं। ये जो कीमा है ये बहुत ही बारीक है, इसमें फैट भी है। तो सबसे पहले मैं साल्ट इसमें मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून ही साल्ट ले लिया है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। साल्ट हमने कीमे में मिक्स कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर सॉफ्ट हो गया है, यकजान हो गया है। तो ऐसा ही हमें चाहिए। अब इसमें हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेते हैं। ऑनियंस, टमाटोज, ग्रीन चिली, जिंजर, चने का आटा, अनारदाना, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, क्रशड क्यूमन एंड कोरिएंडर, गरम मसाला एंड रेड चिली। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ऑनियन और बाकी स्पाइसेस इवनली मिक्स हो जाएं। चपली कबाब बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है, हर कोई इन्हें पसंद करता है। खास तौर पर पाकिस्तान में बाहर स्ट्रीट फूड ढाबा या रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग यही खाने जाते हैं। एक्चुअली ये शौकीन लोगों की डिश है। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक मैं अपना एक्सपीरियंस पहुँचाऊँ कि आप जो एक दफ़ा खाएं तो बार बार यही बनाने की कोशिश करें और खाएं और बनवाएं। उम्मीद है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको पसंद आएगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट से इवन के पाकिस्तान भी जब जाती हूँ उधर से भी ट्राई किए हैं। एक मेरा ये लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चपली कबाब का मिक्सर मैंने बहुत अच्छे से गूंद लिया है। इसकी अब ऐसी शेप हो गई है। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं। उतनी देर में हम एग स्क्रैम्बल कर ले। चलें तैयार करते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें बटर डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें 4 एग्स डालने लगी हूँ। हमने इन्हें धीमी आंच में पकाना है कि कहीं जल ना जाए, क्योंकि बटर का कलर चेंज हो जाता है तेज आंच पे। और इनको मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमने अपने स्क्रैम्बल एग्स को बना लेना है। अच्छे से पक गए हैं और इनको हम ब्रेक करेंगे। अब इसको दोनों हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अंडे इसमें मिक्स हो गए हैं और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून और साल्ट डाल दिया था, क्योंकि पहले मैंने 1 टेबलस्पून ही डाला था। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल लें, चख लें एंड में कि क्या हिसाब है। अब हम चपली कबाब फ्राई कर लेते हैं और आइए देखते हैं कि इसका क्या मेथड है। अब हम फ्राई की तरफ आते हैं। ये गैस का चूल्हा जो है ये फुल है, क्योंकि चपली कबाब फुल आंच में ही हमने फ्राई करने हैं। तो इसमें मैं इतना ऑयल डालूंगी जिसमें कि मेरे चपली कबाब डीप फ्राइंग हो जाएं। इतना है कि इसमें डूब जाएं, ऊपर से ओपन ना रहे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है जितना हमें चाहिए। तो अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैंड्स को वाटर लगा लें और उतना लें जितना कि आपने कबाब बनाना है। अब दूसरे हैंड में रखा और ऐसे कर दिया, ऐसे प्रेस करना है। अब इसके साथ ही दूसरा,
कबाब तकरीबन 3 से 4 मिनट लेते हैं पकने में। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इनको बहुत ज्यादा नहीं आपने फ्राई करना, इनके जो जूसीज हैं वो फिर ड्राई हो जाते हैं, फिर सॉफ्ट और जूसी नहीं रहते। अब मैं इनको फ्लिप कर लेती हूँ एक एक करके। तकरीबन 2 मिनट और ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। सबका कलर सेम हो गया है, ऐसा डार्क कलर होना चाहिए क्योंकि ये डीप फ्राई है, शैलो फ्राई नहीं है। अब इसके साथ ही मैं सारे कबाब फ्राई कर लेती हूँ, तो फिर मैं डिश आउट करती हूँ। हमारे शामी कबाब तकरीबन सारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं कुछ टमाटोज फ्राइज कर लेती हूँ। चपली कबाब के साथ फ्राइड चिलीज और टमाटोज बहुत अच्छे लगते हैं साइड पे रखने के लिए। हमारे चपली कबाब बन गए हैं। अब मैंने इन्हें प्रेजेंट कर लिया है। ये देखें, हमारे चपली कबाब बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखें, परफेक्ट टेक्सचर और जूसी भी हैं। बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो जूसी नहीं रहेंगे, और ना ही ऊपर से स्पैचुला से इसे प्रेस करना है। बस इसको नेचुरल तरीके से ना बस फ्राई होने देना है, वरना सहत हो जाएंगे। और साथ ही मेरे बच्चों को चपली कबाब के सैंडविच बहुत पसंद है। इसको हमने लाइट सा टोस्ट किया है। अब मैं इसे मेयोनीज लगा देती हूँ। ये सैंडविच जितना सिंपल होता है उतना ही ज्यादा मजेदार होता है, क्योंकि चपली कबाब पहले ही स्पाइसी है, क्रिस्पी है, पहले ही बहुत फ्लेवरफुल है, तो इसलिए हमने इसे सादा रखनी है, जस्ट मेयो ही लगानी है। सबसे पहले मैं इसमें चीज रखने लगी हूँ। इसके बाद हमारा चपली कबाब और कुछ लेटस और 1 स्लाइस ऑफ टोमेटो और थोड़ा सा प्रेस कर देना है। ये है हमारे चपली कबाब जो कि स्ट्रीट स्टाइल से मैंने बनाए हैं। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से खा के, इवन के पाकिस्तान के रेस्टोरेंट से भी मैंने ट्राई किए हैं, पेशावरी रेस्टोरेंट से भी। कहीं होता है लिखा चपली कबाब, कहीं लिखा होता है चप्पल कबाब। ये मुझे सबसे बेस्ट लगे। इसमें जो मैंने ब्लैक चने पीस के आटा डाला है ना उसका, उसमें बहुत ही मजा सा आ जाता है और क्रिस्पी बनता है, बाहर से अंदर से जूसी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप यकीन जाने एक दफा जब आप बनाएंगे ना तो आप खुद हो जाए, और आपकी फैमिली भी, खास तौर पर हस्बैंड, उनको बहुत पसंद होता है और ज्यादातर सब रेस्टोरेंट में यही खाने के लिए जाते हैं। आप लोग अगर ये घर में बनाएंगे, एक तो साफ सुथरा सब कुछ होगा, फ्रेश होएगा, ऑयल भी सही होएगा और सेहत भी सही रहेगी, और आपके बच्चे और बड़े घर में ही एंजॉय करेंगे। इसके साथ ही इजाजत दें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो चपली कबाब वाली, हमारे साथ कनेक्ट रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप और आपके प्यारे खुश रहें। फीमान अल्लाह।